Namaste and welcome to Shivalya Home of Yoga. I am Shivam Tomar and welcome to day 3. So आज हम एक हिप ओपनिंग योगा फ्लो करने वाले हैं. Are you ready? Let's get started. तो चलिए शुरू करते हैं किसी भी क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठकर. तो बैठ जाइए किसी भी क्रॉस लेगेड पोजीशन में. कंधों को रिलैक्स कर लीजिए, कमर को सीधा कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और 3 ब्रेथ साइकिल के लिए अपनी ब्रेथ पर फोकस करेंगे. ऑल राइट, धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोलिए और शुरू करते हैं वार्म अप. तो दोनों हाथों को सामने स्ट्रेच करिए, अंगूठा अंदर ले जाइए और रिस्ट को रोटेट करेंगे. दूसरी साइड. अपने शोल्डर्स पे अपने हाथों को ले आइए एंड रोटेट योर शोल्डर. इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल डाउन. दूसरी तरफ रोटेट करेंगे. दोनों हाथों को अपने नीज पे रखेंगे, अपनी नेक को लेफ्ट एंड राइट मूव कराएंगे. अप एंड डाउन मूव कराइए नेक को. और अब आप अपनी नाक से छोटे छोटे सर्कल्स बना सकते हैं. और इफ यू कैन रोटेट, अगर आप अपनी नेक को रोटेट कर सकते हैं तो नेक को रोटेट करेंगे, अदरवाइज आप अपने नोज से स्मॉल सर्कल्स बना सकते हैं. दूसरी ओर घुमाइए वेरी कॉन्शियसली. अगर नेक में प्रॉब्लम है तो आप ये अवॉइड करेंगे. चलिए सेंटर में आ जाइए और दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लेंगे. हाथों से कमर को सपोर्ट देंगे. अब अपने टोज को अपनी तरफ लेकर आइए और बाहर की तरफ स्ट्रेच करिए. 1 2 3 4 एंड 5. एंकल्स को बाहर लेकर जाएंगे और टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ और बाहर. इस तरह से अपने एंकल्स को स्ट्रेच करिए. रोटेट करेंगे एंकल्स को, तो अपने पंजों को घुमाइए. दूसरी ओर. ऑल राइट, अब यहां से अपने पैरों को फोल्ड करेंगे और आ जाएंगे टेबल टॉप पोजीशन में. सीधे मार्जरी आसन के लिए अपने नीज में हिप पर डिस्टेंस रखेंगे. टोज को फैलाकर रखेंगे, पाम्स को खोल कर रखेंगे और इनहेल करते हुए लुक अप. अपनी कमर को नीचे ले जाएंगे, हिप्स को ऊपर लेकर आएंगे. एक्सहेल करते हुए अपनी नाभि को देखेंगे. धीरे धीरे मूव करके हम नाभि को देखेंगे. अपने पेट को अंदर टक इन कर लीजिए. फिर से इनहेल करते हुए ऊपर देखेंगे. लोअर बैक नीचे जाएगा, हिप्स अप. एक्सहेल करते हुए अपनी नाभि को देखिए, पेट को टक इन करिए. फिर से एक बार इनहेल करते हुए ऊपर लेकर आएंगे
इनहेल करते हुए ऊपर देखिए, एक्सेल डाउन, और नेक्स्ट इनहेल पे सेंटर में आएंगे, टेबल टॉप पोजीशन में फिर से आएंगे। यहां से अपने टोज को टक इन करेंगे, अपने नीज को उठाते हुए एक्सेल करते हुए आ जाएंगे अधमुख स्वान आसन में। अपनी पोजीशन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अगर आप अपनी हील्स को नीचे नहीं रख सकते तो आप अपने हील्स को अप एंड डाउन कर सकते हैं इस तरह से, और अगर आप अपनी हील्स को नीचे रख सकते हैं तो अपनी हिप्स को थोड़ा ऊपर ले जाइए और अपनी नाभि को देखने का प्रयास करिए बैक को स्ट्रेट करने के लिए। रुकेंगे यहाँ पर 5 ब्रेथ साइकिल्स के लिए। चलिए अब इनहेल करते हुए अपने लेफ्ट लेग को अपने हाथों के बीच में रखेंगे, राइट नी को फ्लोर पे रखेंगे और अपने हिप्स को थोड़ा डाउन ले जाते हुए अपनी बैक को स्ट्रेट करते हुए ऊपर देखेंगे। आप अपने हाथों को टिप्स पे रख सकते हैं या फिर आप मुट्ठी भी बना सकते हैं, तो जैसे आपको सही लग रहा है वैसे करेंगे। स्पेस क्रिएट करिए अपनी थाई और अपनी बॉडी के बीच में। अब अपने टोज को फैला लीजिए, राइट पैर के टोज को फैला लीजिए और अपने हाथों को धीरे धीरे इनहेल करते हुए ऊपर लेकर आएंगे। कमर को सीधा करेंगे और जब आपको लगे तो दोनों हाथों को ऊपर लेकर चले जाएंगे। अंजनी आसन। ध्यान रहे आपका घुटना लेफ्ट और राइट ना गिरे, तो उसको अपने एंकल के लाइन में ही रखेंगे। एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लेकर आइए। राइट पैर के टो को टक इन करेंगे, उसका नी उठाएंगे और आप चाहें तो थोड़ा पास लेकर आ सकते हैं पैर को, और इनहेल करते हुए अपने पैरों को फर्मली प्रेस करते हुए इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए। उत्थित अश्व संचालन आसन। हैंग इन देयर। We got this. 5, 4, 3, 2 and 1. Exhale करते हुए calm down. Slowly come down. Right knee on the floor. और अब दोनों हाथों को पीछे चलाते हुए टोस को अपनी तरफ लेकर आएंगे, लेफ्ट पैर को सीधा कर देंगे। जितना आप अपनी बैक को इसमें स्ट्रेट कर सकते हैं उतना स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए इनहेल करते हुए धीरे धीरे आगे आएंगे। अपनी पाम्स को नीचे रखेंगे, राइट नी को ऊपर लेकर आएंगे और लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे, आ जाएंगे अधमुख स्वान आसन में। फिर से आप अपनी हील्स को अप एंड डाउन कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर पूरा स्ट्रेच कर सकते हैं, योर चॉइस। लंबी और गहरी सांस लेकर अपने पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, अपने पैरों को, अपनी थाइस को रिलैक्स कर लीजिए। जहाँ भी आपको लगा हो कि प्रेशर पड़ा है या फिर स्ट्रेचिंग हुई है जिस भी पार्ट की, उस पार्ट को यहाँ पे रिलैक्स करेंगे। ऑल राइट, इनहेल करते हुए राइट पैर को अपने हाथों के बीच में लेकर आएंगे और राइट पैर से करेंगे अश्व संचालन आसन। लेफ्ट नी को फ्लोर पे रखेंगे, इनहेल करते हुए सामने देखिए, टोज टक इन रहेंगे अश्व संचालन आसन में। ऑल राइट, अब यहां से अपने लेफ्ट पैर के पंजे को खोल लेंगे
और धीरे धीरे इनहेल करते हुए दोनों पैरों को फर्मली प्रेस करेंगे, राइट पैर को फर्मली प्रेस करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। टेक योर टाइम, हिप्स को थोड़ा नीचे ले जाएंगे ताकि आप बैलेंस बना सकें और हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सामने की ओर देखते रहेंगे। अंजनी आसन। ऑलराइट, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे लेकर आएंगे। लेफ्ट पैर के टो को टक इन करेंगे और थोड़ा पास लेकर आएंगे। आप पास भी लेकर आ सकते हैं। दोनों पैरों को फर्मली प्रेस करिए, बैलेंस बनाइए, राइट पैर को स्ट्रॉन्ग करिए। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे। स्ट्रॉन्ग लेग्स। पूरा स्ट्रेच करिए। वी गॉट दिस। Five, 4, 3, 2 and 1। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाइए। लेफ्ट नी ऑन द फ्लोर और दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए अपने राइट पैर को सीधा करेंगे, टोस को टक इन करेंगे। लुक फॉरवर्ड। अर्ध हनुमान आसन। Deep breathing. Amazing. इनहेल करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने लेकर आइए। पैर को वापस अश्व संचालन की पोजीशन में लेकर आइए। लेफ्ट नी को उठाइए एक्सहेल करते हुए। आ जाइए अधमुख स्वान आसन। लंबी और गहरी सांस लेंगे। यहाँ पर अपने आप को रिलैक्स करिए, अपने हिप्स को ऊपर ले जाइए एंड पूरा स्ट्रेच करिए अपने पैरों को। यू विल फील अ नाइस स्ट्रेच इन योर हैमस्ट्रिंग्स। हैमस्ट्रिंग में आपको एक प्यारा सा स्ट्रेच फील होगा यहाँ पर, और जो भी आपके लेग्स में टेंशन आपको लग रही होगी वो भी रिलीज हो जाएगी। ऑलराइट, दोनों घुटनों को नीचे ले जाएंगे और हिप पर डिस्टेंस रखेंगे घुटनों में। अपने टोस को बाहर की तरफ फैला लेंगे एंड सिट ऑन योर हील्स और आ जाएंगे शशक आसन में। पुट योर फोरहेड या फिर चिन आप अपनी जमीन पे रख देंगे। लंबी और गहरी सांस लेकर यहाँ अपने आप को रिलैक्स करिए। क्लोज योर आईज। ऑलराइट, फिर से इनहेल करते हुए उठेंगे और इस बार यहीं से अपने दोनों पैरों को पीछे ले जाएंगे और आ जाएंगे प्लैंक पोजीशन में। टोज पे आ जाइए, सामने की ओर देखिए और एक सर से लेकर अपने हील तक एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर लीजिए। प्लैंक पोज, फलक आसन। अगर आपके लिए ये करना डिफिकल्ट है तो आप दोनों नीज को बेंड करके और अपनी पैरों को इंटरलॉक करके भी इस तरह से रुक सकते हैं हाफ प्लैंक में। अदरवाइज मेरे साथ फुल प्लैंक में रुकिए। तो जैसे आपको आपकी बॉडी आज लेकर जा रही है वैसे मूव करेंगे। आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपने बॉडी के हिसाब से मूव करिए। ऑलराइट, एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे, अपने पेट के बल लेट जाएंगे। लंबी और गहरी सांस लेकर अपने आप को रिलैक्स करिए। दोनों पैरों को फैला लीजिए। चलिए, अब यहाँ से दोनों पैरों को हिप विड्थ डिस्टेंस पे ले आइए और हाथों को सामने फैला लीजिए। सामने पाम से एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए इनहेल करते हुए अपने चेस्ट, हैंड्स एंड लेग्स को उठाएंगे। विपरीत नौकासन, जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना कंफर्टेबली उठाएंगे।
Come on, we got this. 2 more breaths. Exhale, calm down. Amazing. अपने हिप्स को लेफ्ट एंड राइट रॉक कराएंगे. चलिए अब दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास ले आइए. टोज को रख इन करिए. इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे. एक्सहेल करते हुए दोनों घुटनों को साथ में रखेंगे. पंजों को बाहर की तरफ रखेंगे और अपने हील्स पे बैठ जाएंगे. एक्सहेल करते हुए अपने फोरहेड को जमीन पे रख दीजिए. दोनों हाथों को अपने पैर के पास ले आइए. बाल आसन में आ जाएंगे और अपने कंधों को हैवी कर लीजिए. रिलैक्स करिए अपने हाथों को. जस्ट कंप्लीटली रिलैक्स हियर इन चाइल्ड्स पोज. लंबी और गहरी सांस लेंगे. आंखें बंद रहेंगी. पूरी बॉडी में आपको जहां भी टेंशन फील हो रही है आप उस हिस्से को रिलैक्स कर सकते हैं यहाँ पर एक्सहेल करके. आप जब तक चाहें इस आसन में रुक सकते हैं. मेरे साथ आपका प्रैक्टिस करने का बहुत बहुत शुक्रिया.